हेलो दोस्तों, मैं हूं सुशील शर्मा। वेलफेयर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलते रहें। हाँ तो दोस्तों, आज हम सब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप दोनों इंट्रोगेटिव को बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों आइए अब हम सब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। तो दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि जब क्या शब्द वाक्यों में पहले आता है तो हम सब हेल्पिंग वर्ब की सहायता से वाक्य को बनाते हैं। कहने का मतलब है जब क्या शब्द वाक्यों में सबसे पहले आता है तो हम सब हेल्पिंग वर्ब की सहायता से वाक्य को कंप्लीट करते हैं, यानी कि सेंटेंस को बनाते हैं। तो आइए हम सब जो है रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। तो दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के जो रूल्स होते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे वॉज वर, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है आईएनजी फॉर्म, प्लस फिर ऑब्लिक आ जाता है ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स होते हैं। वाज, वर, सब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। आईएनजी फॉर्म क्या होता है दोस्तों? यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो हमारा आईएनजी फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों ये तो रहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बनाने के रूल्स। अब इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या तुम कल बगीचे में टहल रहे थे? क्या तुम कल बगीचे में टहल रहे थे? क्या तुम कल बगीचे में टहल रहे थे? ये हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अब देखिए सेंटेंस में आया है क्या शब्द, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब की सहायता से वाक्य को बनाएंगे। तो यहाँ पे अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब हम किसके साथ में कौन सा लगाएंगे। तो यदि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन का है तो उसके साथ हम लोग लगाएंगे वर्ब। यदि हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता एक वचन का है तो उसके साथ हम लगाएंगे वॉज। तो दोस्तों यहाँ यू के साथ लगेगा वर्ब, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ब यू। आपका ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, अब आपका हो गया सब्जेक्ट। अब देखेंगे आईएनजी फॉर्म यानी कि वर्ब, यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो हमारा बन जाता है आईएनजी फॉर्म। यहाँ पे क्रिया हो रही है आपके टहलने की, तो टहलने की इंग्लिश होती है वॉक, और इसमें आईएनजी लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा वॉकिंग। वर यू वॉकिंग, वर यू वॉकिंग in the garden और दोस्तों कल यानी बीते हुए के लिए आप कह सकते हैं कि पास्ट टेंस में कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग होता है। वर यू वॉकिंग इन द गार्डन यस्टरडे।
तो देखिए दोस्तों, हमारा सेंटेंस बड़ी आसानी से कंप्लीट हो गया। क्या तुम कल बगीचे में टहल रहे थे? वर यू वॉकिंग इन द गार्डन यस्टरडे? दोस्तों, सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद आप यहां पर लास्ट में क्वेश्चन टैग लगाना ना भूलें, तो हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। वर यू वॉकिंग इन द गार्डन यस्टरडे? क्या तुम कल बगीचे में टहल रहे थे? कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आइए एक सेंटेंस और देखते हैं। मैंने जैसे कहा, क्या ये लड़के कल नदी में नहा रहे थे? क्या ये लड़के कल नदी में नहा रहे थे? दोस्तों, मैंने सेंटेंस और लिया, क्या ये लड़के कल नदी में नहा रहे थे? तो दोस्तों, अब देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। यदि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता का है तो हम लोग वर का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको हर सेंटेंस में बताते रहता हूं कि आप कैसे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। यदि रूल्स अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप आप कंप्लीट करेंगे तो आपके जो सेंटेंस है वो 100% सही बनेंगे। जैसे मैंने कहा, यहां पर आपका हो गया सब्जेक्ट ये लड़के, ये लड़के बहुवचन है, इसलिए हम लोग यहां पे यूज करेंगे वर का, वर। अब बात आती है ये लड़के, तो दीज बॉयज, क्या लिखेंगे यहां पे? दीज बॉयज, दीज बॉयज, ये लड़के आपके हो गए। अब आप बात आती है रूल्स के अकॉर्डिंग, आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और सब्जेक्ट हो गया। अब आता है आईएनजी फॉर्म, यानी कि क्रिया क्या हो रही है इस सेंटेंस में, क्रिया क्या हो रही है? तो दोस्तों, इस सेंटेंस में क्रिया हो रही है आपकी नहाने की। तो नहाने की इंग्लिश होती है बाथ, हम लगाएंगे आईएनजी फॉर्म तो बन जाएगा बाथिंग। वर दीज बॉयज बाथिंग? बाथिंग कहां पे नहा रहे थे? नदी में, तो लिखेंगे यहां पर इन द रिवर, इन द रिवर, और कल के लिए लिखेंगे यस्टरडे। क्वेश्चन टैग लगा दिया हमने वहां पे। वर दीज बॉयज बाथिंग इन द रिवर यस्टरडे? क्या ये लड़के कल नदी में नहा रहे थे? कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सबसे पहले रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने लिखा यहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया दीज बॉयज, आईएनजी फॉर्म यानी कि क्रिया क्या हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, हमने लगा दिया बाथिंग, बाथ होता है नहाना, आईएनजी लगा दिया, बन गया बाथिंग। में के लिए इंग्लिश होती है इन द रिवर, रिवर मीन्स होती है नदी, और कल के लिए लगा दिया यस्टरडे। तो लिख दिया हमने यहां पर वर दीज बॉयज बाथिंग इन द रिवर यस्टरडे। तो दोस्तों, कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आइए कुछ और एग्जांपल करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस पर डे बनाएं और टेंस को बनाना जरूर सीखें, जिससे आपको पढ़ने में और स्पीक करने में काफी हेल्प मिलेगी। अब आइए देखते हैं, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था? दोस्तों, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव शब्द का प्रयोग हुआ हो तो हम लोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के बाद
नॉट लगा देंगे, हमारा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। आइए हम लोग करके देखते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है आई के साथ लगता है वॉज, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग वॉज के बाद आई, वॉज आई। अब बात आती है, निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहां पर सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हम लोग नॉट, वॉज आई नॉट। देखिए आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट और पहले लिखे हैं मैंने रूल्स अकॉर्डिंग। आपका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद हमने लगाया नॉट, क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव शब्द आया है, इसलिए हमने लगाया यहाँ पे नॉट, वॉज आई नॉट। अब बात आती है वर्ब की, तो यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, जाने की। तो जाने की इंग्लिश होती है गो, अब लगेगा आईएनजी फॉर्म, बन जाएगा गोइंग, वॉज आई नॉट गोइंग, वॉज आई नॉट गोइंग। अब बात आती है साथ की इंग्लिश होती है विथ, यहां लिखेंगे वॉज आई नॉट गोइंग विथ यू, वॉज आई नॉट गोइंग विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था। तो कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो हमने लिख दिया यहाँ पे वॉज आई नॉट गोइंग विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था। मैंने सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब लिखा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट आपका हो गया आई। उसके बाद मैंने जैसा कि बताया आप सभी को कि दोस्तों यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव शब्द आता है तो हमेशा हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। मैंने नॉट लगा दिया। अब बात आती है आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म मतलब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो हमारा आईएनजी फॉर्म बन जाता है। क्रिया क्या हो रही है, जाने की, तो हमने लिख दिया गोइंग। साथ के लिए विथ होता है, तुम्हारे के लिए यू, तो वॉज आई नॉट गोइंग विथ यू। तो दोस्तों कितनी आसानी से हम लोग सेंटेंस को अच्छे से कर ले रहे हैं। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने कहा क्या बच्चे मिलकर नहीं खेल रहे, क्या बच्चे मिलकर नहीं खेल रहे थे। मिलकर नहीं खेल रहे थे, क्या बच्चे मिलकर नहीं खेल रहे थे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, अब आ गया आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर वाज वर्ब का मतलब कि यूज करते हैं। तो हमारा ये प्लूरल है, बच्चे बहुवचन है, इसलिए लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे वर्ब के बाद लिखेंगे द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। अब बात आती है सब्जेक्ट के बाद नॉट की, तो मैंने यहां पे सब्जेक्ट के बाद लगा दिया नॉट, वर द चिल्ड्रेन नॉट, ठीक है। अब बात आती है क्रिया की, यहां पे क्रिया क्या हो रही है, खेलने की। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, इसमें लगाएंगे आईएनजी, बन जाएगा हमारा प्लेइंग, वर द चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग were the children not playing। अब बात आती है मिलकर। तो दोस्तों मिलकर की इंग्लिश होती है जैसे साथ साथ खेलना या मिलकर के खेलना, बात एक ही होती है। तो साथ साथ की या मिलकर खेलने की इंग्लिश होती है टुगेदर। तो अब यहां आप लिख देंगे टुगेदर। अब यहां पे लिखते हैं टुगेदर, TOGETHER, मतलब वर द चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग टुगेदर,
क्या बच्चे मिलकर नहीं खेल रहे थे। तो हमने सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है बहुवचन का है। उसके बाद क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव आया है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको कई सेंटेंस में बताया कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट का ही प्रयोग करते हैं। यदि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव है तो उसके बाद आती है आपकी आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने लगा दिया यहाँ पे प्लेइंग, और साथ साथ के लिए होती है टुगेदर। तो बन गया हमारा सेंटेंस, वर द चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग टुगेदर, क्या बच्चे मिलकर नहीं खेल रहे थे। तो दोस्तों इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों मैं आप सभी को इतने एग्जाम्पल इसलिए बताता हूं कि आप सभी को अच्छे से रूल्स और सेंटेंस बनाने के जो नियम है वो अच्छे से समझ में आ जाए और आप सेंटेंस कर लें। क्या मछलियां पानी में नहीं तैर पा रही थी। क्या मछलियां पानी में नहीं तैर पा रही थी। क्या मछलियां पानी में नहीं तैर पा रही थी। तो दोस्तों सबसे पहले आप सेंटेंस में यह देखा करिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप लोग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, मछलियां, यानी कि बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे यूज होगा वर का। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लगा दिया वर। अब बात आती है मछली की, तो यहाँ पे लिखेंगे वर फिशेस, FISHES, आपका बहुवचन बन गया। ठीक है, अब बात आती है नॉट की, तो हम यहाँ पे लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो आपका ये बन गया वर फिशेस नॉट। अब बात आती है क्रिया की, तो क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे दोस्तों, क्रिया हो रही है तैरने की। तो यहाँ पर तैरने की इंग्लिश क्या होती है, स्विमिंग। तो यहाँ लिखेंगे वर फिशेस नॉट स्विमिंग। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्विमिंग, SWIMMING बन गया हमारा स्विमिंग। अब कहां पर, पानी में, इन द वाटर, इन द क्वेश्चन टैग, वर फिशेस नॉट स्विमिंग इन द वाटर। ठीक है, तो दोस्तों कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने कहा सेंटेंस को देखिए और रूल्स के अकॉर्डिंग आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, टेंस आपका बनता जाएगा। जैसे मैंने बताया आपको सब्जेक्ट आपका है मछलियां, तो मछलियों की इंग्लिश मैंने लिखा फिशेस। अब यहाँ बात आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब की। सब्जेक्ट हमारा क्या है, बहुवचन का है, इसलिए हमने दिया पे वर फिशेस नॉट। अब बात आती है आईएनजी फॉर्म की, यानी कि हमारी सेंटेंस में क्रिया क्या हो रही है, तो यहाँ पे हो रही है स्विमिंग, यानी कि तैरने की। तो हमने लिख दिया स्विमिंग, कहाँ पे, पानी में, इन द वाटर। तो दोस्तों कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम सब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, मतलब कि सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों आइए अब हम सब सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सेकेंड टाइप के रूल्स होते हैं, जैसे आइए जानते हैं। सबसे पहले बात आती है क्वेश्चन वर्ड की, क्वेश्चन वर्ड, फिर आता है आपका वॉज वर्ड, फिर आपका आता है सब्जेक्ट, उसके बाद फिर आता है आपका आईएनजी फॉर्म, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट।
तो दोस्तों ये हमारे रूल्स होते हैं, यानी कि सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स होते हैं किसके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, वाज वर, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, इसलिए इसको आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं दोस्तों। फिर आपका बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये हमारा रूल्स है, इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस को बनाएंगे। आइए अब सीखते हैं कि इस रूल को कैसे हम प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया कि आज तुम क्या खा रहे थे, आज तुम क्या खा रहे थे। दोस्तों आज तुम क्या खा रहे थे, कितना, अब ये हमने सेंटेंस लिया कि आज तुम क्या खा रहे थे, तो इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे इस रूल्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, यानी कि जैसे अब आपका कब, क्यों, कहां, कैसे, क्यों, ये सब जितने होते हैं डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों जब वाक्यों के बीच में आते हैं, जब क्या शब्द या क्वेश्चन वर्ड वाक्यों के बीच में आते हैं, तो हम लोग सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, अब आया जैसे हमारा क्या शब्द बीच में आया है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। देखा हमने क्वेश्चन वर्ड क्या लिखा, आया आपका क्या, इसके लिए लिखेंगे यहाँ पे व्हाट, व्हाट लिख दिया। व्हाट के बाद आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। यू है तो यू के साथ, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है तुम, तो तुम यानी कि यू के लिए लगता है वर्ब, तो यहां लिखेंगे व्हाट वर यू, व्हाट वर यू। अब बात आती है आईएनजी फॉर्म की, यानी कि क्रिया की। तो क्रिया यहाँ पे क्या हो रही है, खाने की, तो खाने की इंग्लिश होती है ईट, तो बन जाएगा हमारे यहाँ पर ईटिंग। व्हाट वर यू ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग अप टुडे, क्वेश्चन मार्क। व्हाट वर यू ईटिंग टुडे, आज तुम क्या खा रहे थे। तो दोस्तों कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों कुछ सिंपल सेंटेंस और कुछ डिफिकल्ट सेंटेंसेस को मैंने आपको बनाना सिखाया है, क्योंकि आप रूल्स के अकॉर्डिंग अच्छे से सीखते रहे। तो दोस्तों आइए एक एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे मैंने कहा सिंपल सा सेंटेंस लिया, वह कल कहां जा रहा था, वह कल कहां जा रहा था। तो सबसे पहले बात आती है यह क्वेश्चन वर्ड की, तो क्वेश्चन वर्ड मैंने लिख दिया यहाँ पे वेयर, वेयर। अब बात आती है सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो वह यानी कि एक वचन का सब्जेक्ट है, इसलिए लगाएंगे वॉज, वेयर वॉज, वेयर वॉज ही। अब बात आती है सब्जेक्ट की, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आपका हो गया ही, जाने की इंग्लिश है तो गो, यानी क्रिया क्या हो रही है, जा रहा है, जा रहा था, इसलिए यहां पे हो जाएगा गोइंग। वेयर वॉज ही गोइंग, अब कल के लिए होती है यस्टरडे। तो दोस्तों हमारा सेंटेंस बड़ी आसानी से कंप्लीट हो गया। वेयर वॉज ही गोइंग यस्टरडे, वह कल कहां जा रहा था, कितनी आसानी से कंप्लीट हो गया। अब आइए एक एग्जांपल और देखते हैं, आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूं यहाँ पर कि सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड,
उसके बाद मैंने लिखा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा एक वचन का है, इसलिए हमने लिखा यहाँ पर वॉज और हो गया ही। अब बात आती है कि सेंटेंस में देखते हैं कि क्रिया क्या हो रही है। यदि हमारी क्रिया हो रही है जाने की यहाँ पर हो रही है, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर हम लोग गोइंग, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है इसलिए, और कल के लिए होती है यस्टरडे। तो दोस्तों अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वेयर वॉज ही गोइंग यस्टरडे। आइए और एग्जाम्पल को देखते हैं और करते हैं। जैसे मैंने कहा कक्षा में कौन सो रहा था। कक्षा में कौन सो रहा था। कक्षा में कौन सो रहा था। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के लिए क्या है, यहाँ पे कौन है, तो कौन की इंग्लिश होती है हु, लिखेंगे हु। अब बात आती है, अब हु के साथ में लगेगा हमारा वॉज, तो यहाँ पे लिखेंगे हु वॉज। अब बात आती है क्रिया की। अब यहाँ पे क्रिया हो रही है, तो दोस्तों क्रिया हो रही है सोने की, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्लीपिंग। हु वॉज स्लीपिंग। हु वॉज स्लीपिंग इन द क्लास। तो देखिए दोस्तों, कक्षा में कौन सो रहा था, तो हु वॉज स्लीपिंग इन द क्लास। तो दोस्तों क्वेश्चन वर्ड यानी WH टाइप के जो भी सेंटेंस थे कितनी आसानी से बनते जा रहे हैं। मैंने लिखा कौन के लिए हु, क्योंकि कौन इसलिए सिंगुलर नंबर, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर वॉज, हु वॉज। अब बात आती क्रिया। क्रिया हो रही है यहाँ पर सोने की, तो लिखेंगे स्लीपिंग। कहाँ पे सो रहा था, कक्षा में, तो इन द क्लास। तो हु वॉज स्लीपिंग इन द क्लास। कक्षा में कौन सो रहा था। कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने कहा तुम हमारे बारे में क्या सोच रहे थे। तुम हमारे बारे में क्या सोच रहे थे। तुम हमारे बारे में क्या सोच रहे थे। तो दोस्तों ये हमारा सेंटेंस है। अब हम लोग इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है। रूल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वर्ड आपका है यहाँ पर क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे व्हाट। व्हाट। अब यू है, तो यू के साथ हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे वर्ब। अब बात आ जाती है सब्जेक्ट, व्हाट वर यू। अब बात आती है क्रिया की। तो दोस्तों क्रिया हो रही है यहां पर सोचने की। क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो तुम हमारे बारे में क्या सोच रहे थे। तो व्हाट वर यू थिंकिंग, THINKING। व्हाट वर यू थिंकिंग अबाउट। अब बारे में यानी कि विषय में, तो इसकी इंग्लिश होती है अबाउट। यहां लिखेंगे अबाउट टी, क्योंकि हमारे के लिए होती है अस, तो यहां लिखेंगे हम लोग अस। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। व्हाट वर यू थिंकिंग अबाउट अस। व्हाट वर यू थिंकिंग अबाउट अस। तुम हमारे बारे में
क्या सोच रहे थे? What were you thinking about us? दोस्तों सबसे पहले मैंने सेंटेंस में लिखा क्वेश्चन वर्ड, आपका क्वेश्चन वर्ड लिख दिया कि सब्जेक्ट अकॉर्डिंग मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया यहाँ पे वर। अब तुम के लिए होती है यू लगा दिया। अब बात आती है क्रिया की। क्रिया क्या हो रही है? सोचने की। तो हमने लिख दिया यहाँ पे थिंक, मतलब थिंक मीन्स होता है सोचना, तो क्रिया हो रही है तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगेगा, इसलिए बन जाएगा आपका थिंकिंग। बारे में, विषय में, दोनों का मतलब एक ही होता है, इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं? अबाउट का। हमने लिख दिया अबाउट, ABOUT। अब बात आती है हमारे के लिए, तो दोस्तों हमारे के लिए यहाँ पर होगा अस, ठीक है, क्योंकि वी मीन्स होता है हम या हम सब, क्योंकि उसका पोसेसिव होता है अस, तो यहाँ पे हमारे के लिए अस का ही प्रयोग होगा। तो हमारा सेंटेंस बन गया व्हाट वर यू थिंकिंग अबाउट अस। यदि आपको सेंटेंसेस बनाने आने लगेंगे तो आप सब स्पीकिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप बोलेंगे कि तुम हमारे बारे में क्या सोच रहे थे, तो व्हाट वर यू थिंकिंग अबाउट अस, आप हमारे विषय में क्या सोच रहे हैं, तो हमने आपको बताया व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट अस। तो दोस्तों ऐसे आप बोल भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं यदि आपको सेंटेंस बनाने आने लगेंगे तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सिखाया, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप्स। तो दोस्तों मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप सब रूल्स को सीखें और सिर्फ प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज को अधिक से अधिक करें और सेंटेंसेस को बनाएं। यदि आपको ट्रांसलेशन अच्छे से आने लगेगा तो आपकी सारी प्रॉब्लमें दूर अपने आप हो जाएंगी। तो दोस्तों यदि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप सब हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।